अब एप्पल ने सीएफओ जो हायर किया है, अपॉइंटेड किया है, वो भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखता है। आखिर क्या रीजंस हैं इंटरनेशनल लेवल पर इंडियंस को हायर किया जा रहा है? पाकिस्तान में मार्केट डेवलप नहीं हुई उसकी, आईफोन की। सिर्फ वो एक एलीट क्लास के लिए एक सिंबल ऑफ उनका है और कुछ भी नहीं है उसके अलावा। यहाँ पे कोई स्टोर नहीं है, कोई रिपेयरिंग सेंटर्स नहीं है। ऑफिशियल कुछ भी नहीं है। वो जस्ट उन्होंने सिर्फ अपना एक मार्केट बनाई हुई है पाकिस्तान में सिर्फ सेल के लिए, उसके अलावा उनका यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंडिया के जो लोग हैं वो मेहनती बहुत हैं, उनको भी ये पता है, यानी उनके जो जिस तरीके से उनको बड़ा किया जाता है, पाल पोस के जो उनका घर का माहौल होता है, वो पढ़ाई पे पूरा फोकस होता है कि आप अपने आप को एजुकेट करें, आप आगे बढ़ें। पाकिस्तानियों में मैंने ये चीज देखी नहीं, जब भी मैं पाकिस्तान गई हूँ कोई खास पढ़ाई में कोई ध्यान किसी का नहीं था। यहाँ इंडिया में आप विजिट करें, कभी इंडिया की हिस्ट्री पढ़ें। इंडिया में जैसे एक टाटा कंपनी है, ठीक है, हर लोग वहाँ पे, हर एक को वहाँ पे मौका मिलता है, काम करने का मौका मिल रहा है और मेरिट पे मिल रहा है, और वहाँ के लोग जो उनसे है ना वो तरक्की कर रहे हैं। ये बात है, पाकिस्तानी इस लेवल पे नहीं बढ़ रहे। आप फॉर एग्जाम्पल ये तो सीईओ, ये जो सीएफओ, ये तो बहुत बड़ी एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, तो बहुत बड़ी कंपनी है। मैं नॉर्मल आपको जगह बताता हूँ। हमारे मतलब रिलेटिव्स होते हैं, वो बाहर मतलब तो सऊदी अरबियन कंट्रीज में रहते हैं। वो हमेशा हमें बताते हैं भाई इधर पाकिस्तान को लेबर में लेते हैं और इंडियंस को ऑफिसर रैंक में लेते हैं। पाकिस्तान के लोग क्या करते हैं कि यहाँ से बाहर जाएंगे ना, यहाँ पे बिजली जैसे चोरी करते हैं ना, इसका सिस्टम पाकिस्तान में जो बदनाम हो चुका है। बाहर जाके भी ना चोरी का जो कंसेप्ट है उनके दिमाग से खत्म नहीं हो सकता। माजरत इससे इमेज किसका खराब हो? देखें, ये एक बार फिर जो है भारत ने कहना चाहिए कि अपनी कामयाबी के झंडे जो हैं वो जगह जगह लगा दिए हैं, और कहा यही जा रहा है कि जी, जैसे कि आप लोगों ने देखा, चाहे आईएमएफ हो या दूसरी कई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज, वैसे तो आईएमएफ भी इंडियंस हैं, और दूसरी कई मल्टीनेशनल कंपनीज, चाहे वो यूट्यूब हो या जिसका नाम लीजिए, वहां पर हमें भारत के लोग दिखाई देते हैं। जय हिंद दोस्तों, दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती कंपनी के उच्चतम पद के लिए एक बार फिर से भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम सामने निकल कर आ चुका है, और इस नाम को सुनते ही पाकिस्तानी नागरिकों ने फिर से अपनी सरकार को गालियां देना शुरू कर दिया है। एप्पल की कंपनी में जो सीएफओ हैं उनको यानी कि वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनको हायर किया गया है। आखिर इसके पीछे क्या रीजंस हैं? इंडियंस को हम बड़े बड़े चैनल पर देख रहे हैं, बड़े बड़े जो है वो जैसे चैनल की सीईओ हो गई, वो भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखती हैं। उसके अलावा बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हो गए, उनके ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से है। अब एप्पल ने सीएफओ जो हायर किया है, अपॉइंटेड किया है, वो भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखता है। आखिर क्या रीजंस हैं इंटरनेशनल लेवल पर इंडियंस को हायर किया जा रहा है, जबकि हम पाकिस्तानियों को बहुत कम देख रहे हैं? मतलब इस तरह पाकिस्तानी क्यों नहीं बड़े बड़े पोस्ट पे नजर आ रहे? और क्या क्या नहीं कहेंगे आप? जिस दिन पाकिस्तान के लोग मेहनत करना शुरू करेंगे, पढ़ाई पे ध्यान रखेंगे अपना पूरी तरीके से, ना कि शॉर्टकट लेने की कोशिश करें कि भाई यहाँ से ये पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, ऐसे हम लोग सीईओ बन जाएंगे, ऐसे नहीं है। पढ़ाई करके, मेहनत करके ही इंसान अपने बलबूते पे बनता है। और इंडिया के जो लोग हैं वो मेहनती बहुत हैं, उनको भी ये पता है, यानी उनके जो जिस तरीके से उनको बड़ा किया जाता है, पाल पोस के जो उनका घर का माहौल होता है, वो पढ़ाई पे पूरा फोकस होता है कि आप अपने आप को एजुकेट करें, आप आगे बढ़ें। पाकिस्तानियों में मैंने ये चीज देखी नहीं, जब भी मैं पाकिस्तान गई हूँ कोई खास पढ़ाई में कोई ध्यान किसी का नहीं था। आवारागर्दी इस टाइप की चीजों में ध्यान होता है ज्यादातर लोगों का। चलो कुछ लोग बन जाते हैं डॉक्टर इधर उधर, मगर ज्यादातर आपको भी पता है कि शॉर्टकट चाहिए बस। ज्यादातर जो मैंने देखा है पाकिस्तान के लड़का और लड़की, उनका ये ध्यान है कि बस बाहर निकल जाएं, बाहर के मुल्क में निकल जाएं और कुछ खूब बड़ा कुछ नाम कर लेंगे, मगर एक्चुअली उनकी नीयत भी अच्छी नहीं होती। जब अब दरअसल हाल ही में यह न्यूज निकल कर आई है कि 27 अगस्त को एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक ने कंपनी के लिए नए सीएफओ की नियुक्ति कर ली है, और भारतीय मूल के केविन पारेख एप्पल कंपनी के नए सीएफओ बन चुके हैं। कंपनी में सीएफओ का इंग्लिश मतलब होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और हिंदी मतलब होता है मुख्य वित्तीय अधिकारी। आपको बता दें कि 1972 में जन्मे केविन पारेख ने संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक और शिकागो विश्वविद्यालय से एमबीए की डिग्री हासिल की है। केविन पारेख के एप्पल कंपनी के नए सीएफओ के तौर पर नियुक्त होने पर एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक ने कहा कि केविन पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से कंपनी के वित्तीय नेतृत्व टीम का हिस्सा रहे हैं, और इसीलिए केविन कंपनी की अंदरूनी और बाहरी स्थिति से पूरी तरह से रूबरू हैं, और यही वो कारण है कि भूतकाल में केविन के द्वारा किए गए कंपनी में कार्य उनकी तीक्ष्ण बुद्धि, बुद्धिमान
बुद्धिमानी भरा फैसला और वित्तीय प्रतिभा, ये सारी चीजें मिलकर उन्हें एप्पल कंपनी के अगले CFO के तौर पर बहुत ही अच्छा विकल्प बना। आपको बता दें कि मौजूदा समय में एप्पल कंपनी के CFO लुका माइस्त्री हैं, जो कि बस 2025 में अपना पद छोड़ेंगे और तब से ही भारतीय मूल के केविन पारेख अपना पद संभालेंगे। केविन पारेख एप्पल कंपनी से पहले अमेरिका की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर के भी विभिन्न उच्चतम पदों पर कार्य कर चुके हैं। जी केवान पारेख, जी हाँ केवान पारेख। अब हो सकता है कि नाम की प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो, लेकिन एनीवे जो मैं समझ पाई वो उस तरह से मैंने आपको बता दिया। केवान पारेख जो है, इनका ताल्लुक भारत से है और तकरीबन 11 साल से ये ये इंजीनियर है और 11 साल से ये एप्पल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। अब जी 1 जनवरी 2025 से इनको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है उसकी पोस्ट के ऊपर इनको जो है प्रमोशन दी गई है और साथ ही साथ ये फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज को भी देखेंगे, साथ कंपनी के जो ऑपरेशंस चल रहे होते हैं उसको भी देखेंगे और ऑब्वियसली कंपनी को आगे लेके जाने में इनका बहुत रोल होगा। और इसीलिए मैं आप लोगों को खास तौर पे पाकिस्तानी जो है उनको दिखा रही हूँ कि देखें, ये एक बार फिर जो है भारत ने कहना चाहिए कि अपनी कामयाबी के झंडे जो है वो जगह जगह लगा दिए हैं और कहा यही जा रहा है कि जी जैसे कि आप लोगों ने देखा, चाहे IMF हो या दूसरी कई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज, वैसे तो IMF भी इंडियंस हैं, और दूसरी कई मल्टीनेशनल कंपनीज, चाहे वो यूट्यूब हो या जिसका नाम लीजिए, वहां पर हमें भारत के लोग दिखाई देते हैं और वो भी बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर, यानी CEOs लगे हुए हैं। और इस बारे में कई बार हमारे जो भारत के दोस्त हैं वो भी वीडियोस कर चुके हैं, हमने न्यूज़पेपर्स में भी देखा है और ये खबर भी पढ़ी है। और जाहिर है इसमें इनका एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। भारत एक बहुत तरह से भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है और अगर ये भारतीय चाहे भारत में ना भी रहे हो, बहुत से लोग ऐसे जो भारतीय तो हैं मगर वो कभी भारत में रहे नहीं, लेकिन बहरहाल क्योंकि उनके पेरेंट्स इंडियन हैं, वो खुद इंडियन है, तो वो भारतीय ही कहलाएंगे चाहे उन्होंने कहीं से भी एजुकेशन ली हो। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि जो इंडियंस हैं जो कि यानी कि भारत में नहीं रहते, ओवरसीज इंडियंस हैं, यानी कि किसी भी दूसरे कंट्री में रहते हैं और मगर भारत के शहरी हैं, उन्होंने भी खास वो इम्पोर्टेंस देते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर। और यही वजह है कि हमने देखा कि हर जगह पर जो है वो भारत के लोग जो हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के सिटीजन्स आगे बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे, या ये कह लीजिए कि इतने खास प्रोमिनेंट तरीके से आगे बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे जो कि होना चाहिए। उसका एक रीजन ये भी है कि पाकिस्तान में शायद एजुकेशन सिस्टम जो है वो अभी तक इस काबिल नहीं है कि जिससे कि कोई मल्टीनेशनल कंपनीज जो है बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों से खुश हो रही हो या उनको लेना पसंद करती हो। पाकिस्तानी खुद भी जो